हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के, जीएस, सी और स्टैटिक जी के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। स्पेशली आपके एसएससी की परीक्षा जो कि सीजीएल है, एमटीएस है, एमटी हवलदार है, आपकी जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे आपकी क्लरिकल है, चाहे पीओ, रेलवे की कोई परीक्षा, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपकी आरपीएफ है, आपकी इस तरह से पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विसेज हैं, एनडीए, सीडीएस है, आप कोई भी स्टेट की सर्विस है, एसआई की सर्विस है, और आपकी बीएसएफ है, एआईएसएफ है, सीआईएसएफ है, आपकी सीआरपीएफ है। तो उन सभी में क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं और हम हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, सभी तरह के क्वेश्चन अपने हम वीडियो में ले रहे हैं। तो हमारा इस जो कि वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 2022 एएफसी वीमेन एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ? अब मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। जी है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि मुंबई। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती जो कि जुबिन ईरानी के द्वारा महिला और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कब किया? आपको डेट दी हुई है मार्च की, आपको ईयर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका वो होगा ए। तो ए इज द राइट आंसर, मार्च 2022। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? आपको वो जुलाई की डेट है, आपको ईयर बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। एंड नमामि गंगे की जो शुरुआत है वो 10 जुलाई 2014 को हुई। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये सभी जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपको बी, यानी मकर संक्रांति अधिकतर 14 जनवरी को होता है, लेकिन किसी बार जो 15 जनवरी को भी हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का एस क्या है? आपका ऑप्शन है हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, सिनेबार और बॉक्साइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी एल्यूमिनियम का जो एस है वो बॉक्साइट। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण का किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद, तबला और सारंगी और वायलिन। ये है ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि वायलिन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी। तो सी इज राइट आंसर, C6H6 ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के 73 अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? आपको ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य जो कि शुरुआत की गई? वो पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सैंडलवुड जो वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये है आपको ऑप्शन, स्टेट आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। यहाँ रेड जो सैंडल वृक्ष हैं वो आंध्र प्रदेश में भारत में पाए जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका वो होगा ए, यानी क्लोरीन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको सीओ भाषा से सीओ बोलते हैं। तो ये एक जहरीली गैस है और जो कि कहीं भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे बंद कमरा है तो उनमें मृत्यु तक हो जाती है। जैसे जनरेटर है, आपको जो अंगीठी जला कर कोई सो जाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और वहाँ आदमी कितने के जो कि ख़त्म हो जाते हैं। हमारे एक जो अटलांटिक में वहाँ पर एक घटना हुई थी, वहाँ 3 वैज्ञानिक जो जनरेटर चला के सो गए थे बंद, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा बन गई थी।
तो वहाँ पर 3 वैज्ञानिक खत्म भी हो गए थे। ये कितनी घटनाएं होती हैं, तो इन बातों को एक जनरल नॉलेज होना चाहिए और आज ध्यान रखना चाहिए ज़िंदगी में भी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद, तबला और सारंगी और सितार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर, सितार। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बाल नीति का शुभारंभ 20 नवंबर 2021 को किस राज्य के द्वारा किया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। तो सी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? माइकल फैराडे, रदरफोर्ड, आइंस्टीन और चैडविक। ये है वैज्ञानिक का नाम। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज है माइकल फैराडे ने की थी। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? आप बताना सन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर। यानी भारतीय संविधान 11वां जो मौलिक जो कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, कोई इसमें कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार ये परीक्षा में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? द आर्मी एक्ट, रोलर एक्ट, ट्रेड एक्ट और रिजर्व एक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। यानी कि रोलर एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने शुरू किया था। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मणिपुर। ये है आपके स्टेट। तो आपका राइट आंसर बताना है, तो आपका ए। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथे संस्करण का जो शीर्ष पर रहा वो है हरियाणा। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस समय विमुद्रीकरण किया गया? तो आपको ये बताना, ये अब नहीं है विमुद्रीकरण, पहले डिमोनेटाइजेशन कब किया गया ये आपको बताना है, पहली बार किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। यानी 1978 में ये डिमोनेटाइजेशन पहले भी किया जा चुका है। और अब क्या हुआ था, अब हुआ जब जो मोदी ने किया है, तो वो हुआ 2016 में, जो कि आपको ये याद रखने की बात है, जो कि 8 नवंबर 2016 में अब दूसरी बार जो मोदी जी ने किया है। तो ए इज द राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन 1978 में हो चुका है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को बजट पेश करने की शुरुआत कब की थी? आपका फरवरी से। तो ये आपको बताना, पहले मार्च में करते थे और अब ये 1 फरवरी को कब शुरुआत हुई, ये है आपका जो क्वेश्चन। और अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ये 1 फरवरी जो बजट जो पेश करने की जो शुरुआत जो मार्च के बदले पहले 1 मार्च को होता था, तो ये 2017 में शुरू किया गया 1 फरवरी से। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप किसके लिए दी जाती है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। ये जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप है जो कि अनुसूचित जाति के लिए दी जाती है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन है? सुखवंत सिंह और कुरतुल एन हैदर और जयप्रकाश और मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है सुखवंत सिंह, कुरतुल एन हैदर, जयशंकर प्रसाद और बिहारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। सतसई पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बिहारी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है। आपको स्टेट का नाम दिए तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ए, यानी साइलेंट जो वैली परियोजना है वो केरल राज्य में है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया, ये आपको ऑप्शन बताना है। आपको सन दी गई है किसी से भी, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी राइट आंसर। यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में किया गया। और जब ये 1870 में जो क्रांति हुई उससे पहले जो कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की उपाधि थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो चीफ जो गवर्नर जनरल उनको बोलते। लेकिन जैसे विक्टोरिया जो कि सामग्री जो इंग्लैंड का राज हुआ है तो उस समय फिर उस पद को जो कि गवर्नर जनरल बोल के वाइस राय बोलते थे, फिर ये वाइस राय में ये तब्दीली हो गई इस पद की। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 7 वर्ष बाहर रहने पर ऑटोमेटिक जो कि नागरिकता खत्म हो जाती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत रत्न तो सब पता देते हैं, लेकिन कब से शुरुआत हुई भारत रत्न। और हमारे जो भारत का ये सर्वश्रेष्ठ जो कि पुरस्कार माना जाता है भारत रत्न। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। बहुत ही इसको याद रखना, बहुत परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से आपको ये बताना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और पहला नोबेल पुरस्कार हमारे भारत में किसको मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भारत रत्न हमारे भारत इंडिया का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है। भारत, अमेरिका, चीन और जापान। तो आपका आज कितने बच्चे तो समझ गए होंगे। तो इसका सी इज द राइट आंसर। ये एक्यूपंक्चर जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, ये चीन की है। जैसे हमारे यहाँ जब क्या है योग और आयुर्वेद पुरानी जो पद्धति है और एलोपैथी ये सब बाद में आई है। तो ऐसे जो प्राचीन पद्धति वहाँ की एक्यूपंक्चर पद्धति जो कि चीन की है। तो सी इसका राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये हमारे आपको जी के जीएस सी स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन और सीए के हम अलग से बना रहे हैं करंट अफेयर के। और आप जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम जी के जीएस नहीं, हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और अब तो क्यों कितनी परीक्षा ऐसी हैं कि जीडी परीक्षा आ रही हैं तो उसमें इंग्लिश होता है और हिंदी भी होता है। तो हम हिंदी की जो ग्रामर भी अब आपको जो कि 14 तारीख बाद में आप ये परीक्षा एमटी से खत्म हो जाएंगी तो हम हिंदी की ग्रामर भी इसी चैनल पर डालेंगे। यानी संपूर्ण तैयारी हम किसी भी परीक्षा की आपको जो हम परीक्षा में नाम लिए वो सभी परीक्षाओं की तैयारी, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट लेवल परीक्षा हो, सबकी तैयारी इस पर हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, आपकी हिंदी भी और जी के जीएस और ये तो आपकी चली रही है। तो और हमारे कितने जो कि मिक्सचर क्वेश्चन है, कितने हमारे हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर, ज्योग्राफी पर, स्पोर्ट्स पर हमारे स्पेशल वीडियो भी हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज and do subscribe my channel and press icon button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।